दोस्तों, आज हम बताएंगे कि अयोध्या में जो बीजेपी हारी है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मैंने कई सारे कारण जो है पॉइंट आउट किए हैं। उसमें से पहला है पंचकोसी मार्ग का चौड़ीकरण, दूसरा अग्निवीर का, तीसरा छोड़ुआ पशु का, चौथा अकबर नगर लखनऊ में जो घटना हुई थी, और पांचवा पेपर लीक, छठवां मुआवजा और सातवां कास्टिज्म। देखिए कि मैंने कम से कम 20 लोगों से बात की होगी, यूपी के लोगों से कल बात की थी, और वहाँ की ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानने की कोशिश की क्यों वहाँ से हारी बीजेपी। देखिए, बहुत सारे लोग वीडियोज़ बनाए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और ही कहती है। उसके बारे में आज हम लोग बताएंगे कि क्या है इसका रीज़न। देखिए, पंचकोसी जो मार्ग का चौड़ीकरण हुआ था, अब जब मैं अयोध्या जाता था तो उस टाइम में जब जाता था तो कई बार मैं गया तो वहाँ पे पंचकोसी मार्ग जो बना है उसके लेफ़्ट और राइट साइड में जितने भी घर थे, दुकानें थे, वो सारे लोग तोड़वा आगे से तोड़ दी गई थी। तो वो भी एक मुद्दा हो सकता है। उस समय पे जो उसकी रामपथ की कुल लंबाई थी वो 13 किलोमीटर है, जिसके चौड़ीकरण के लिए 2200 दुकानें, 800 मकान, 30 मंदिर, 9 मस्जिद, 6 मज़ार, ये सब तोड़ दिए गए थे। देखिए क्या होता है कि अगर आपका घर एक बार टूटता है तो कितना भी मुआवजा मिल जाए, या मुआवजा पता नहीं मिला कि नहीं, कुछ लोग बोलते हैं मिला और कुछ लोग बोलते हैं नहीं मिला, कुछ लोगों को कम लगा। तो मुआवजा एक अलग बात हो, वो संतोषजनक बात होती है। आप इतना मेहनत करके घर खड़ा करते हो और चौड़ीकरण में आपका घर तोड़ दिया जाता है, तो उस जगह तो बना नहीं पाओगे, तो अलग जगह का मुआवजा लेने से क्या फ़ायदा उसका। अभी हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चिड़िया का घोंसला हो तो उसको तोड़ने, उसको मतलब कि छेड़खानी भी नहीं करना चाहते कि चिड़िया का घोंसला है, कितने चुन चुन के वो बनाती है। तो एक रीज़न ये है उसमें पंचकोसी मार्ग के चौड़ीकरण, जो कि एक ही लाइन से दुकानें तोड़ दी गई थी, पूरी एक ही लाइन से दुकानें वहाँ पे तोड़ी गई थी। और दूसरा अग्निवीर, मैंने बताया कि कल ही मैंने बात किया बच्चों से, कई सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, कई सारे अयोध्या के दोस्त हैं, तो मैंने वहाँ पे पूछा तो उसमें से जो 20 लोग थे उसमें से अग्निवीर मोस्ट कॉमन था, जो कि अभी लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें से अग्निवीर में क्या होता है, 4 साल की जॉब मिलती है, और फिजिकल में बच्चे इतने मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, और फिर 4 साल के लिए मान लीजिए जॉब लगता है, फिर उसके बाद घर आ जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है अग्निवीर का। अग्निवीर को वो फुल टाइम जॉब के लिए मांगे कर रहे हैं। और तीसरा है छोड़ुआ पशु। छोड़ुआ पशु से हम भी यूपी के हैं तो हम लोग भी बहुत परेशान हुए। जैसे क्या होता था कि जब अखिलेश के शासनकाल में जितने भी छोड़ुआ पशु थे वो नहीं दिखते थे। मेन नील गाय जो होती है वो दिखती थी, लेकिन जो छोड़ुआ पशु में जैसे गाय हो गए, सांड हो गया, ये सब नहीं दिखते थे। और इन लोगों की खासियत ये होती है, एक बार ये खेत में घुस जाते हैं, जब तक उनके पास जाके उनको न भगाओ तो वो जाते नहीं हैं। तो और बाद में जो गौशाला योगी जी ने बनवाया वो कहीं न कहीं विफल रहा, सारे पशुओं को वो हैंडल नहीं कर पाते थे। तो ये एक मेन रीज़न है। मेरे साथ भी घटना हुई। मैंने कई बार मुख्यमंत्री जो शिकायत पोर्टल है उस पर शिकायत की, और नंबर है एक, उस पर मैंने शिकायत की। तो ये भी एक मुद्दा है, उससे का कोई सलूशन नहीं हुआ। और अगर आप कोई भी चीज़, जैसे कि अगर कटीला तार लगाते हो तो वो भी अवैध है, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने पर्सनली इसको खुद फील किया है कि इसमें क्या होता है। तो चौथा जो रीज़न है अकबर नगर का, लखनऊ में, अकबर नगर लखनऊ में आपने देखा होगा जो घर बहुत सारे थे, लगभग 1000 से ज़्यादा घर वहाँ पे तोड़े गए थे अकबर नगर में। बाद में वो लोग बताए कि ये इल्लीगल है, मतलब इल्लीगल जगह पे बन गया है, सरकारी ज़मीन है। और तो वहाँ पे लोग 40-40 सालों तक बसे हुए थे। ये भी एक रीज़न है जो कि वहाँ से हारी थी, और यही इम्पैक्ट डाली थी। और पांचवा है पेपर लीक। पेपर लीक में आपने देखा होगा यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल के, वो सारे पेपर लीक हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो युवा बाहर से पढ़ते हैं, जैसे दिल्ली जाके पढ़ते हैं, कोई इलाहाबाद जाके पढ़ता है, कोई बनारस, कहीं भी, तो ये फिर जब पेपर का समय आता है तो अपने होम टाउन में आते हैं, वहाँ से एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, और जाने, वहाँ रहने, एक दिन पहले रहने, और बाद में पता चला जो एफर्ट्स डालते हैं, और बाद में पता चलता है कि आपका जो रिज़ल्ट है, आपका जो एग्ज़ाम आपने दिया वो लीक हो गया है। तो वहाँ पे कहीं न कहीं युवाओं का गुस्सा नज़र आया। और छठवां जो है मुआवजा।
मुआवजा को लेकर मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी घर तोड़े गए या जितने भी चौड़ीकरण हुआ, जो भी मतलब नगरीकरण हुआ, उसमें जो मुआवजा मिला था, तो जो नगर निगम के अंतर्गत आते थे वो उनका 2 गुना मुआवजा मिलता था, जो ग्रामीण एरिया में थे उनको 4 गुना मुआवजा दिया जाता था। यही अखिलेश के शासन में मुआवजा बहुत अधिक मिला था, तो कहीं न कहीं वो भी असंतोषजनक बात वहाँ पे हुई। कास्टिज़्म आप लोगों को पता होगा कि लखनऊ अयोध्या के क्षेत्र में ओबीसी और एससी बहुतायत में है, तो उसका भी रीज़न हो जाता है कि अभी देखिए जो अयोध्या का 5 विधानसभा है, पहला अयोध्या, दूसरा रुदौली, तीसरा मिल्कीपुर, चौथा बीकापुर और 5वां दरियाबाद। तो मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद ने विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए थे। तो अभी जो उन्होंने 54,000 वोटों से उस बार जीता था। और वो एक और बड़ा रीज़न है कि वहाँ के जो बीजेपी प्रत्याशी थे लल्लू सिंह जी, उन्होंने ये बयान दिया था कि वो संविधान को, अगर उनकी सरकार आएगी तो वो संविधान बदल देंगे। तो पिछली बार जो बीजेपी थी, जो सपा थी, वो केवल 65,000 वोटों से हारी थी। ये भी रीज़न है, ये कास्टिज़्म का रीज़न आप बोल सकते हैं। और इस वजह से बहुत ज़्यादा वोटों का अंतर तब भी नहीं था, अभी नहीं है। और बहुत बड़ा रीज़न गन्ना भुगतान का मैंने लिखा है कि गन्ना भुगतान का, जितने भी लोग गन्ना बुआई करते हैं उनकी पर्ची निकलती है, पर्ची में आप सरकारी जगह पे जाके गन्ना अपना देते हो, तो उनका जो लेट पेमेंट बहुत ही लेट आता है, और जो ब्लैक में जाता है उसका रेट कम मिलता है, यानी कि प्राइवेट जहाँ गन्ना आप बेचते हो उसका कम मिलता है। इसी वजह से वो भी कहीं न कहीं गुस्सा वाला। पुरानी पेंशन बहाली योजना आपने सुना होगा, 2004 के पहले जितने लोग थे 2004 के बाद जितने लोग थे उनकी पुरानी पेंशन मिलने की सुविधा थी वो ख़त्म कर दी गई। वो कहीं कहीं उसका भी आक्रोश हुआ। और मनरेगा में आपने देखा होगा कि मनरेगा में बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिला, कहीं न कहीं लेट मिला, उसका भी कहीं न कहीं ये गुस्सा नज़र आया। तो मेन जो मेरा मुद्दा है कि अयोध्या में क्यों हारी, उसका पहला कारण मेन मुद्दा है कि जो पंचकोसी मार्ग जो उसका चौड़ीकरण हुआ था, कितने सारे घर टूटे, मैं पर्सनली खुद देखा हूँ उसके बारे में। तो और कितने सारे आगे जो घर होते हैं वो तो तोड़ दिए गए, उसका मुआवजा मिला या ना मिला वो अलग बात होती है, लेकिन जो घर टूटा उन लोगों का वो एक इमोशन के साथ जुड़ा हुआ था, तो वो कहीं न कहीं इनको हिट किया। और जो दूसरा मेन रीज़न है छोड़ुआ पशु का, सांड और जो गाय हैं उनका अगर देखभाल नहीं करोगे तो किसान इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रभावित थे, क्योंकि खेत का रखवाली दिन भर 24 घंटा लगातार करना पड़ता था। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि एक लोग घर से खेत के रखवाली करने जाते थे, तो ये एक रीज़न है। अकबर नगर में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कितने सारे घर तोड़ दिए गए, ये भी एक रीज़न है। तो ये कई सारे रीज़न है जो कि इम्पैक्ट डाले हैं अब की बार चुनाव में। एक और रीज़न है कि अर्बन और रूरल एरिया में, यानी ग्रामीण और शहरी एरिया में आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो मेरा अंदाज़ा लगा, मैं ये जानता था कि दिल्ली में एक भी सीट हो सकता है न मिले, ये मुझे पता था। और ऐसा क्या रीज़न है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली की रियलिटी मुझे पता थी कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो खाली सीएम उनको चाहती है, ना कि एक पीएम के रूप में वो पीएम मोदी को ही चाहती है। इस वजह से मेरा अंदाज़ था कि एक आध सीट भले जाए, लेकिन 7 सीट जो भी दिल्ली की हैं वो पीएम मोदी को ही जाने वाली हैं। देखिए, और एक मुद्दा है कि जितने भी अर्बन एरिया में हैं वो वहाँ पे बीजेपी आई है कि नहीं आई है, तो वहाँ पे बीजेपी का हाई चांस था। और जहाँ पे रूरल एरिया है, जो मुख्यतः ग्रामीण यानी कृषि पे ही उनका पूरा जीवन यापन चल रहा है, तो वो बीजेपी को छोड़े हैं इस बार, मैंने पर्सनली देखा है। आप अपने एरिया में देख लीजिए, जिसका मुख्य स्रोत जो है, आय स्रोत, वो खेती नहीं है, वो बीजेपी को वोट दिए हैं। जिनका मुख्य स्रोत केवल खेती है, जिसका घर केवल खेती के कारण चलता है, वो बीजेपी को अब की बार वोट नहीं डाले हैं। ये आप चेक कर लेना।